हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन से चैप्टर का? हमारा जो पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये वाला टॉपिक भी बेटा जो हमने जैसे लास्ट टॉपिक किया था रिजर्व्स का, जिसमें हमने WCR IFR वगैरह डिस्कस करे थे, और मैंने आपको बोला था कि वो जो टॉपिक है वो फोर्थ चैप्टर में भी आने वाला है, सेम टू सेम। तो वैसे ही बेटा आज जो हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो फोर्थ चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज हमारा जो फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। उसमें जो सबसे पहले चीज आपको प्रिपेयर करनी होती है वो होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसी के बेसिस पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज हम सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। जर्नल एंट्रीज करना बहुत जरूरी है इसकी। बच्चे इसके अकाउंट पे फोकस करते हैं लेकिन जर्नल एंट्रीज पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन पेपर में जर्नल एंट्री ज्यादा आ रही है आजकल। तो देखो, पहले समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। आप सबने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसका सिंपल सा रूल था कि जब भी एक्सपेंस है या कोई लॉस हो रहा है तो कौन सी साइड लिखते थे? डेबिट साइड। और जब भी कोई इनकम होगी या फिर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा तो कौन सी साइड लिखते थे? क्रेडिट साइड। बेटा सेम रूल लगना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? अगर हमारी एसेट्स को हमें रिवैल्यू करना है, लायबिलिटीज को रीअसेस करना है कि क्या मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, ज्यादा हुई है, उसके लिए जो अकाउंट बनता है वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका भी रूल जो है बिल्कुल P&L वाला है कि जब भी कोई एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, मेरे को नुकसान हो रहा है, पार्टनर्स को, फर्म को नुकसान हो रहा है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। कोई लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी तो भी कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। याद रखना, जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमें नुकसान हो रहा है, हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई, डेबिट साइड में। कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो भी कौन सी साइड में? डेबिट साइड में। अब इसी का अपोजिट, अगर कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, फर्म को फायदा होगा, पार्टनर्स को फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड में। और अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड के में हमें, क्योंकि इससे भी हमें क्या होगा? फायदा होके यहाँ पे चलेगा। अब और क्या चीजें आएंगी इसमें? अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, रिवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस करवाया, उसका कोई खर्चा हुआ है, तो वो भी किस साइड लिखोगे बेटा? डेबिट साइड में, टू बैंक के नाम से। अभी बैंक भी आ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा। अभी डिस्कस करेंगे कि बैंक कब आएगा और पार्टनर्स कैपिटल कब आएगा। बस ये याद रखना है कि अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, रिवैल्यूएशन का कोई खर्चा था, वो पे किया है, तो कहाँ लिखना है हमने? डेबिट साइड में। अब सेम दोबारा हमने 11th में P&L में कैसे करते थे? डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो क्या आएगा? लॉस। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। पहले भी हमने जो रिजर्व करे थे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे? ओल्ड रेशो में। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी किस में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड रेशो में। देखो, इसका एक और नाम होता है, इट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर पेपर में आ जाता है रिवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज, तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और 1-2 नाम वो आ सकता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपने कौन सा करेक्ट करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसका नेचर क्या होता है बेटा? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। ये हमने 3 पढ़े थे 11th में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसमें सारे एक्सपेंस और इनका हम रिकॉर्ड करते हैं। ये तो हो गया इसका अकाउंट। अब इसे हम भी क्वेश्चन करके प्रैक्टिकली सीखेंगे ये कैसे बनता है। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज में। अगर जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हम सबने जर्नल सीखी है 11th में, अच्छे से खून में बस चुकी है हमारे, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन के किस साइड आएगा? जब भी एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड में। और याद रखना, जितने अमाउंट से एसेट बढ़ेगी सिर्फ उतना ही आएगा। बच्चे क्या कर देते हैं? पूरी वाली वैल्यू लिख देते हैं। मान लो मेरी बुक वैल्यू थी 1.5 लाख, और नीचे मुझे एडजस्टमेंट में बोला हुआ है कि वैल्यू जो है वो बढ़ के 1,60,000 हो गई है। तो जितने से इंक्रीज होगी उतना अमाउंट आपने लिखना है, चाहे जर्नल हो चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, कम हो गई, तो एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट होती है। तो एसेट्स आ गया नीचे क्रेडिट में, और रिवैल्यूएशन हो गया डेबिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू एसेट्स। यहाँ पे अभी समझा था कि एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो कहाँ जाएगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अब आते हैं, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, तो लायबिलिटी तो आ गया क्रेडिट में और हमें लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत बेसिक सी एंट्रीज है देखो। अब नेक्स्ट, अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, हमें फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में हो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी का तो रूल ही यही पड़ा हमने कि जब भी लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट में होगा। अब आ जाओ एक्सपेंस वाली एंट्री में, जो यहाँ पे मैंने आपको बैंक लिखवाया था उसकी एंट्री, कि जो खर्चा है वो फर्म ने पे किया है, रिवैल्यूएशन का जो भी खर्चा हुआ है किसने पे किया है, फर्म ने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक पैसा चला गया फर्म का और रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया। अब मान लो रिवैल्यूएशन का खर्चा पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर कह रहा है अभी मैं पे कर देता हूं, बाद में हिसाब कर लेंगे, तो क्या होगा, लिखा हुआ पेड बाय पार्टनर, तो अब हमें पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में, और डेबिट में क्या आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब यहाँ फिर बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। जिस पार्टनर ने भी खर्चा पे किया होगा उसका नाम बेटा यहाँ पे आ जाएगा, उसे हम अमाउंट पे कर देंगे बाद में। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज हो गई, बहुत बेसिक सी जर्नल एंट्रीज होती हैं ये। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज भी करते हैं कि कैसे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। तो देखो बेटा, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आ सकता है। मतलब ये समझ लो, जो आज अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आपके आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया दोनों में सेम ही लगने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन हम करेंगे अभी, उसमें रिवैल्यूएशन की एंट्री, जितने रिजर्व्स हमने पढ़े, गुडविल पढ़ा, उन सबका ट्रीटमेंट यहाँ पे साथ में होने वाला है। रीड कर लो बेटा क्वेश्चन को, क्या है, करीम, रहमान एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, उनकी लायबिलिटीज एसेट्स वगैरह दे रखी है, अभी देखेंगे क्या है। नीचे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर में उन्होंने क्या सोचा कि हम इक्वली बांटेंगे अपना प्रॉफिट, मतलब हमें ओल्ड रेशियो भी मिल गई, न्यू रेशियो भी मिल गई, कहाँ पे यूज होगी अभी हम देखेंगे इसे। इसके बाद पहले एडजस्टमेंट में आते हैं, क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बोल रहे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, मतलब एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो एसेट की वैल्यू कम होती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू लैंड। कितने से कम हुई है, अब देखो ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 3,50,000, उसका 5% निकालोगे तो आएगा 17,500। इतने से कम हुई है तो यहाँ पे लिख दोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। अभी जर्नल भी बनाएंगे, अभी हम सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चल रहे हैं। इसके बाद लिखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाय 5%। मशीन की वैल्यू 5% से बढ़ गई है, एसेट बढ़ गई है, तो किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड, मशीनरी अकाउंट। अब कितनी वैल्यू थी मशीन की, 2,40,000, तो 2,40,000 का 5% होता है 12,000। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट एंट्री में, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। 5% का डेटर्स पे क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है। डेटर्स है बेटा 50,000 के, 50,000 का 5% होता है 2,500। अब प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो लॉस हो गया, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में, कितना, 2,500। नेक्स्ट एंट्री, अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इंपॉर्टेंट एंट्री, बच्चे इसको भूल जाते हैं कि कोई मोटरसाइकिल थी जिसे हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा हुआ था अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमें पता ही नहीं था कि मोटरसाइकिल पड़ी है। अब हमें पता चला तो अब हमारी एसेट्स बढ़ गई, हमें फायदा हो गया। जब एसेट बढ़ेगी तो कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। कितने रुपए की थी बेटा, 20,000 रुपए की। अब देखो बेटा नेक्स्ट एंट्री, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 इज नॉट पेबल हैंस इज टू बी रिटर्न ऑफ बैक। इसमें बच्चे इस एंट्री में भी गलती करते हैं, क्या वो सोचते हैं कि क्रेडिटर को पैसा देना है, देना नहीं है, उसे हटाना है। मतलब 10,000 के क्रेडिटर से उनको हमने पैसा नहीं देना, तो हमें फायदा हो गया, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी कम हो गई तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर, कितना, 10,000। इसके बाद एंट्री देखो, गुडविल। गुडविल क्या,
रिवैल्यूएशन से बेटा कोई मतलब नहीं होता। और आगे लिखा हुआ नवाल वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म एट द रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस ऑफ 5000 एक्सपेंस केम टू 300। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको समझना क्या है, ये क्या बोल रही है। जो एक पार्टनर था हमारा नवाल थर्ड वाला, उसको हमने ये काम दिया था कि वो सारा रिवैल्यूएशन का काम देखेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, और जो खर्चे होंगे, जितने भी खर्चे होंगे वो भी कौन पे करेगा, वही पे करेगा। और हमने उसको कितने पैसे दिए थे, 5000 रुपये, कि भाई ये 5000 रुपये रख, जितने खर्चे होंगे तू पे करेगा। एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है, 3000। हमने उसको पैसे दिए थे 5000, लेकिन एक्चुअल में खर्चा हुआ है 3000 का। तो हमारी जेब से तो 5000 गए हैं ना, हमें मतलब नहीं है उसने 3000 खर्चा किया, 6000 खर्चा किया, हमें उससे मतलब नहीं होता। हमने जितने पे करे हैं हमें उससे मतलब होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी एक जमीन थी, एक लैंड थी, आपको उस पर घर बनवाना था। आपने एक डीलर को बुलाया कि भैया मेरे पास जमीन है, मेरे पास पैसा नहीं है बनवाने के लिए, जब पैसा बिल्डिंग बनवाने के लिए, तो आप बताओ कितने में बनेगी। उसने बोला कितने फ्लोर बनाने हैं, आपने कहा 4। उसने बोला भैया 1 करोड़ रुपये लूंगा और 4 बना दूंगा, ठीक है। तो आपने उसे पे कर दिए 1 करोड़, उसने लगाए 90 लाख रुपए। तो आप क्या उससे अब 10 लाख रुपए वापस नहीं मांगोगे, वो उसका है। जो क्वालिटी आपने मांगी थी उससे, जो आपने उसको बोला था, उसने सब कुछ वैसा ही काम करके दिया। अब ये तो उसकी खूबी है ना कि उसने 10 लाख रुपए बचा लिए, या 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग गया, तो आपकी डील तो 1 करोड़ में हुई है, 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे, आप नहीं दोगे उसे, पहले से डील हो रखी है। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, हमने उसे 5000 रुपये दिए थे, बोला था कि इस 5000 में ही तुमने ये सारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस करना और खर्चे भी पे करने हैं, मतलब इसमें फीस और एक्सपेंस इंक्लूड थे। एक्चुअल में एक्सपेंस आए 3000 आए। अब 2000 हम उससे वापस नहीं मांग सकते, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, 5000 से। ये कॉन्सेप्ट लास्ट चैप्टर में भी आएगा बेटा पार्टनरशिप के। तो यहाँ पे लिख देंगे टू नवाल्स कैपिटल, कि उसे पैसा पे करा है हमने, कितना, 5000 रुपये। अब कोई एंट्री नहीं बची जो रिवैल्यूएशन में आती हो, कोई एसेट्स और वो नहीं हो रहा अब, ठीक है ना। इसमें कोई रिजर्व का था, रिजर्व का देखो एक है इसमें पॉइंट, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जो वैल्यू है, ध्यान से देखना, एसेट साइड में एसेट्स की रिवैल्यू जो वैल्यू दे रखी है उसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बेटा कितनी, 1 लाख। उसी के नीचे लिखा हुआ मार्केट वैल्यू 90,000। हमने बुक्स में बुक वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 90,000। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया IFR वाला। अब यहाँ पे भी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन में आना चाहिए था, लेकिन हमने पहले से रिजर्व बना रखा था लायबिलिटी में। देखो कितना रुपए का, 30,000 रुपये का। हमने पहले से IFR बना रखा है 30,000 रुपये का। तो हमारा जो फॉल हुआ है वो हुआ है 10,000 से, 1 लाख से 90,000 हुई, फॉल हुआ है 10,000 का। हमने पहले से जोड़े हुए थे कितने, 30,000 रुपये। तो हमारी जेब से कोई भी पैसा नहीं जा रहा, इसलिए रिवैल्यूएशन में नहीं आया। मान लो फॉल 30 से हुआ होता, रिजर्व 10 होता, तो यहाँ पे आता रिवैल्यूएशन में। याद रख लेना IFR के पॉइंट्स और WCR के पॉइंट्स रिवैल्यूएशन में भी यूज होंगे, इसलिए मैंने बोला था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये खत्म हो गया। अब इसका देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल अकाउंट्स में उसमें बांट देंगे। अभी मैं यहाँ बांट के नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको एसेट्स लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज में, कि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते, ठीक है, एसेट्स वगैरह जो भी थी, तो क्या जर्नल एंट्री बनती। तो पहला, सबसे पहला पॉइंट जो था जिसमें हमारी लैंड की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो पहली एंट्री क्या बनती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। ये हमारी बेटा यहाँ पे पहली एंट्री बन के चलती। कितने से कम हुई थी, 17,500। एक बार अगर आपने रिवैल्यूएशन बना लिया है तो आपको क्वेश्चन बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि लैंड डेबिट साइड में आई है, तो मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो एसेट की वैल्यू कम हो रही होगी। सेकंड देखो, मशीन लिखा था हमने, मशीन की वैल्यू क्रेडिट साइड में आई है, मतलब मशीन बढ़ गई होगी, हमें फायदा हुआ होगा, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है,
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और अमाउंट आया था बेटा 12,000। अब आओ थर्ड में, थर्ड हमारा हुआ था प्रोविजन वाला, प्रोविजन बढ़ रहा था तो लायबिलिटी बढ़ रही थी, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितने से? 2,500 रुपए से। अब आओ फोर्थ एंट्री में, फोर्थ एंट्री में क्या था? एक मोटरसाइकिल थी, हमें पता ही नहीं था, हमने रिकॉर्ड नहीं करा था उसे, तो अब एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अमाउंट था बेटा इसका भी 20,000। नेक्स्ट एंट्री थी क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए की पेमेंट नहीं करनी थी, क्रेडिट साइड में आया था, तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी कम हो गई थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट था बेटा 10,000। नेक्स्ट एंट्री आओ सिक्स एंट्री में क्या बोला होता? नवाल को पेमेंट करी है हमने, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नवाल कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यहां पे कितना आएगा? 3,000 नहीं आएगा, कितना आने वाला है? 5,000, जितना हमने उसे पे किया था। फिर एक एंट्री बनती बेटा प्रॉफिट बांटने की, और प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या बनती? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी तीनों पार्टनर्स होते हैं उनका नाम लिखते और ओल्ड रेशो में जितना प्रॉफिट आ रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। पार्टनर्स के नाम थे करीम, रहमान और नवाल, तीनों का नाम लिख के जितना प्रॉफिट आएगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जर्नल एंट्री हो जाती खत्म। रिवैल्यूएशन वाली, अब मैंने कहा था इसमें रिजर्व की एंट्रीज भी हैं, उसे देखो कौन सी रिजर्व की एंट्री है। देखो बेटा लायबिलिटी साइड में आपको जर्नल रिजर्व दे रखा है। अब जर्नल रिजर्व की लास्ट वीडियो में हमने एंट्री क्या सीखी थी कि जर्नल रिजर्व प्रॉफिट होता है पार्टनर्स को, उससे फायदा होता है, तो एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू के, टू आर और टू एन, तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, और ये भी किस रेशो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशो में, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। तो ये दोनों एंट्री ओल्ड रेशो में यहाँ पे बढ़ने वाली है। इसके अलावा देखो IFR था, अब अभी मैंने आपको समझाया कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू 90,000 हो गई, तो फॉल निकल के कितना आया? 10,000। लेकिन मैंने कितना पैसा जोड़ा हुआ था? 30,000। तो जो 20,000 रुपये मेरे बच गए, ठीक है, वो भी किसको मिलते थे? लास्ट क्लास में ही सीखा था, वो भी पार्टनर्स को ही मिलेंगे। उसकी एंट्री भी कर देते हैं IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ये भी सेम तीनों पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। और किस रेशो में बटेगा बेटा? ये भी आपका किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। याद रखना सारे रिजर्व्स ओल्ड रेशो में ही बटेंगे, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, वो भी हम सीखेंगे बाद में। अब ये भी हो गया। अब एसेट साइड में देखो, ध्यान से देखो, एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है सबसे लास्ट में, जिसको हमने बोला था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये हमारा लॉस होता है। तो अब पार्टनर्स को लॉस बांटोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। तो KRN कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे बनेगी। इसकी अमाउंट था बेटा इसका 5,000, तो 5,000 को भी किस रेशो में बनेगा? ये भी ओल्ड रेशो में, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, अभी जो और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर जब क्वेश्चन की वीडियो डालेंगे इसकी, जैसे फर्स्ट चैप्टर की करी थी, गुडविल के करे थे, तब समझेंगे पूरा प्रॉपर और कैसे होता है। अब ये हो गया बेटा आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल भी देख ली हमने, इसकी अकाउंट बनाना भी सीख लिया, और अगर पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें रिजर्व वगैरह भी होंगे तो वो कैसे बनना है वो भी हमने ट्रीटमेंट यहाँ कर लिया। एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, क्योंकि इस चैप्टर में अब कुछ बचा नहीं है हमारा। रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन करेंगे, जो रिजर्व्स होते हैं उसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो करेंगे, और साथ में उसका भी क्वेश्चन करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इसमें बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको भी इसी में हम कवर करके चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।